तो स्टूडेंट्स, रिग्रेशन एनालिसिस हम लोग रीड कर रहे थे और रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोगों ने कहा था कि आपको ना अगर फोरकास्टिंग करना है तो दो मेथड में रिग्रेशन एनालिसिस में हमने कहा था कि दो इक्वेशन काम आती है, एक को कहते हैं एक्स ऑन वाई। ये तब काम आती है जब आपको एक्स का वैल्यू निकालना हो। इस इक्वेशन को ए प्लस बी वाई लिखते हैं और इस इक्वेशन को डिटेल से हमें बनाना पड़ता है। एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, और y ऑन x इक्वेशन y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालना पड़ता है। दो लॉजिक होते हैं, या तो आर स्टैंडर्डेशन एक्स एंड स्टैंडर्डेशन वाई दे रखा है या नहीं दे रखा है। अगर ऑलरेडी गिवन है बेटा तो बी एक्स वाई हमारे लिए आर स्टैंडर्डेशन एक्स अपॉन स्टैंडर्डेशन वाई होगा, एंड बी वाई एक्स हमारे लिए आर स्टैंडर्डेशन वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन एक्स होगा। तो कल अपन ने एक मिस्टेक रह गई थी बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल में। बी एक्स वाई सोल्व करने पर आपका 0.48 आया था। यहाँ आपका एक करेक्शन है, यहाँ 0.48 नहीं होगा, 0.6 लिख दिया था अपन ने गलती से। तो ये 9.6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 9.6 प्लस 20, तो 29.6 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ये हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे और अब हम लोग बेटा हमारी बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर आपका ये 4th चैप्टर बेटा आपकी बुक में रहेगा, उसके हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्लीज अब बुक बेटा अरेंज कर लें। ओल्ड बुक भी होगा तो भी चलेगा, तो नया खरीदे या बेटा आप लोगों का ओल्ड भी हुआ तो भी बेटा अपना तो काम आ जाएगा। तो प्लीज बुक जरूर अरेंज कर लें। निम्नलिखित समंकों से मुंबई में एक वस्तु के प्राइस गिवन है, तो यहां मैं इसको ऐसे सिग्निफाई कर सकता हूं, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन मुंबई। एट मुंबई, क्वेश्चन ने कहा है उससे वाई बोलना है, क्वेश्चन ने खुद ही बोला है अपने को। प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी इन एट कोलकाता, एक्स बार एक्स क्वेश्चन ने कहा है। आगे एवरेज और एक्स का प्राइस आपको दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में 70। फिर कह रहा है एक्स बार, बेटा कोलकाता की प्राइस को एक्स कहा था ना, उसका एवरेज एक्स बार कहलाएगा, वैसे उसने ब्रैकेट में खुद ही बोल दिया है 67 है, वाई बार 65 है। फिर बेटा आपको स्टैंडर्डेशन ऑफ कोलकाता, कोलकाता की प्राइस को वैसे ही एक्स कहा था तो वो स्टैंडर्डेशन एक्स हो जाएगा, स्टैंडर्डेशन वाई, और आर हमारे लिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन प्लस का 0.8 है। ये आपके पास गिवन है, तो आपको ना बेटा टेक्निकली यहाँ देखोगे तो बेटा y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और अगर हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बेटा y के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले बी वाई एक्स रिक्वायर्ड होगा। हम लोग ना सबसे पहले बी वाई एक्स कैलकुलेट करेंगे, आर स्टैंडर्डेशन y अपॉन स्टैंडर्डेशन x। आर प्लस का 0.8 है, स्टैंडर्डेशन y 2.5 है, स्टैंडर्डेशन x 3.5 है। प्रॉपर नोटबुक बनाते चलना, अगेन रिक्वेस्टली बोलूंगा ना नेसेसरी, क्योंकि अभी अपने पास काफी टाइम है तो फुल यूटिलाइज कर लो, ताकि आगे आगे जो टाइम मिलेगा ना अपने को खुलने के बाद तो बेटा हम अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे चीजों को। तो अब y और x इक्वेशन बना लेंगे y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार हमारे पास क्वेश्चन में 65 है, बी वाई एक्स हमारे पास 0.5714 है, x का वैल्यू क्वेश्चन में 70 था, x बार बेटा हमारे पास 67 है।
सोल्व करेंगे y माइनस 65 इक्वल टू 0.5714 इंटू 3, 0.5714 इंटू 3, 1.7142। बेटा y इक्वल टू 1.7142 प्लस 65 हो जाएगा। यह आप लोगों का आंसर बनेगा 66.71। आई थिंक प्रोसेस समझ में आया होगा बेटा, कैसे क्या करना है। ये 4 नंबर के पैटर्न में आपके क्वेश्चन बन सकता है, उस पैटर्न का क्वेश्चन है आपका, नोट कर लें। ये स्क्रीनशॉट ले लें आराम से, फिर उसको नोट करते जाएं, और एंड टू एंड भी करना चाहें तो एंड टू एंड कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ, अजमेर में एक कार्यरत वर्ग की, इंग्लिश दोनों में ये बेटा ना, एवरेज वीकली वेजेस वर्किंग क्लास ऑफ अजमेर बेटा हमारे लिए 12 है, और जयपुर में बेटा वेजेस एवरेज गिवन है, ध्यान रखना एवरेज बोले तो एक्स बार वाई बार होता है। दो चीजें बेटा यहाँ क्वेश्चन में है, वेजेस ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ अजमेर, और एक कंटेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है वेजेस ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ जयपुर। हम क्या करेंगे ना, किसी एक को तो x मानेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन में तो कह रखा था ना बेटा किसको x मानना है किसको y मानना है, या नहीं कह रखा है तो हम अपनी इच्छा से किसी भी एक को x मान लो, किसी भी एक को y मान लो। अब कह रखा है कि एवरेज वेजेस दे रखी है अजमेर में 12 रुपए, क्योंकि अजमेर को अपन ने x कहा था तो उसका जो एवरेज है ना बेटा उसको तो x बार बोलेंगे। जयपुर को अपन ने y कहा था तो उसका एवरेज बेटा हमारे लिए y बार हो जाएगा, और उनका स्टैंडर्डेशन x एंड स्टैंडर्डेशन y हो जाएगा। आर क्वेश्चन दे रहा है बेटा आपको 0.67 है। अगर अजमेर में वेजेस 20 रुपए है, अजमेर में वेजेस बेटा हमारे लिए 20 रुपए है, तो जयपुर की वेजेस फाइंड आउट करो, जयपुर की वेजेस फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है बेटा अपने को, y निकालना है, तो सर हम y निकाल सकते हैं। y निकालना है तो पहले बी बाई एक्स बनाएंगे, r स्टैंडर्डेशन y अपॉन स्टैंडर्डेशन x, r 0.67 है, स्टैंडर्डेशन y क्वेश्चन में बेटा 3 है, स्टैंडर्डेशन x 2 है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 0.67 इंटू 3/2 1.005। अब आप y on x इक्वेशन बना सकते हैं। y on x इक्वेशन y माइनस y बार इक्वल टू b बाई एक्स, x माइनस x बार। y माइनस y बार बेटा हमारे पास 18 है, 1.005, x बेटा हमारे पास क्वेश्चन में 20 है, x बार 12 है, y माइनस 18 इक्वल टू 1.005 इंटू 8, ये बेटा हमारे लिए 8.04 आ जाएगा। तो y इक्वल टू ये आप लोगों का आंसर 26.04 हमारे लिए बन जाएगा। आई थिंक समझ में आए होंगे बेटा ये दोनों क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के पैटर्न से रिलेटेड है। अब देखो, हम लोगों ने कहा था ना कि इक्वेशन तो आपके लिए, ध्यान से सुनना पॉइंट को, x के लिए बेटा हमारे लिए
ये क्वेश्चन काम आएगी अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों के लिए ये वाली इक्वेशन काम आएगी। तो यहाँ अगर हम लोग कंटेंट वाइज कहें ना बेटा, तो इस पैटर्न के अगर आपको ये सोल्व करना होता है तो हमने ये बात भी कही थी कि आप लोगों को ना पहले बेटा बी एक्स वाई बी वाई एक्स चाहिएगा, और सर ने एक बात ये भी कही थी कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों के पास दो केस होते हैं। एक, अगर आपके पास आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स गिवन हो, इस पैटर्न के सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन थे। अगला है बेटा हमारे लिए अगर आर स्टैंडर्डाइजेशन एक्स और स्टैंडर्डाइजेशन वाई दे रखे होंगे, इस पैटर्न के सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन थे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास आर स्टैंडर्डाइजेशन एक्स और स्टैंडर्डाइजेशन वाई नहीं दे रखे हो। तो बेटा सेकंड सिचुएशन हेडिंग डालना, यदि प्रश्न में आर स्टैंडर्डाइजेशन एक्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन वाई नहीं दिया गया हो, if r standardization x and standardization y are not given into the question, तो फिर bxy byx कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझना। उस सिचुएशन में ना बेटा आपको एक 5 कॉलम की टेबल बनानी है, ध्यान देना टॉपिक पर। अगर हम लोगों को r bxy byx नहीं दे रखा है बेटा, और हम लोगों को स्टैंडर्डाइजेशन आर स्टैंडर्डाइजेशन एक्स और स्टैंडर्डाइजेशन वाई नहीं दे रखा हो, सॉरी आर स्टैंडर्डाइजेशन एक्स और स्टैंडर्डाइजेशन वाई नहीं दे रखा है, तो फिर ना क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोगों को बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालने के लिए एक 5 कॉलम की टेबल बनानी पड़ेगी। 5 कॉलम की एक टेबल बनाना 3-4 लाइन की। क्या क्या आएगा इसमें वो समझो। हमारे पास ना बेटा क्वेश्चन में इस सिचुएशन में हमारे पास ना क्वेश्चन में बेटा x दे रखा होगा और एक क्वेश्चन में y की सीरीज होगी, पूरी सीरीज होगी x और y की। ये जैसा ये सीरीज दिख रही है ना आपको, ऐसी एक x की हो गई एक y की हो गई। अब हमें कहेगा कि x कोई पर्टिकुलर x इतना है, y निकालो, या y इतना है तो x निकालो। अब बेटा यहाँ तो कोई r स्टैंडर्डाइजेशन x या स्टैंडर्डाइजेशन y है नहीं, तो आप क्या करना, जो बेटा x दिए हुए ना उनका स्क्वायर कर लेना, जो y दे रखा है उनका स्क्वायर कर लेना और x y बना लेना, x और y को मल्टीप्लाई कर लेना। बोलो कितने कॉलम बनाएंगे बेटा हम लोग, सिर्फ 5 कॉलम बनाएंगे। x होगा x का स्क्वायर कर लेंगे, y होगा y का स्क्वायर कर लेंगे और x y हम लोग बना देंगे। जब आप ये बना लो, 5 कॉलम बना ले, बनाने के बाद ना बेटा 500 कॉलम की टोटल लगाना, 500 की चाहिए टोटल। देखते चलना बेटा, कंटेंट को सीखते चलना प्रॉपर्ली। तो बेटा 500 कॉलम की टोटल बना लेंगे। इसकी जो टोटल आएगी ना वो तो सिग्मा एक्स, इसकी सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसकी सिग्मा वाई, इसकी सिग्मा वाई स्क्वायर और इसकी सिग्मा एक्स वाई हो जाएगी। जब आपने ये टोटल लगा लिया बेटा, अब क्या क्या करना है वो सुनना ध्यान से। हम एक्स बार निकालेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन कर कर, वाई बार निकालेंगे सिग्मा वाई अपॉन एन कर कर। तो बेटा एक तो हम लोग एक्स बार निकाल लेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन कर कर, एक वाई बार निकाल लेंगे सिग्मा वाई अपॉन एन कर कर। अब अगर बी एक्स वाई बनाना हो तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला ऐसे बनेगा, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। देखते चलना। और अगर मुझे बी वाई एक्स बनाना है तो ऊपर वही रहेगा, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अगर बी एक्स वाई निकाल रहे हैं तो नीचे वाई के टर्म आएंगे और बी वाई एक्स निकाल रहे हैं तो नीचे एक्स के टर्म आएंगे। तो पहले तो एक्स बार बनाओगे सिग्मा एक्स बाई वाई, सॉरी सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार बनाओगे सिग्मा वाई अपॉन एन, बी एक्स वाई बनाएंगे अगर जरूरत है तो एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। बी वाई एक्स बनाएंगे एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर।
और अब अगर अपने को एक्स ऑन वाई इक्वेशन चाहिए तो लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। और अगर हमें वाई ऑन एक्स इक्वेशन चाहिए, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। यह आपका रिग्रेशन खत्म हो जाता है। तो अगर आर स्टैंडर्डेशन एक्स और स्टैंडर्डेशन वाई नहीं दे रखा है तो 5 कॉलम की टेबल एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। फिर एक्स बार बनाएंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार बनाएंगे सिग्मा वाई अपॉन एन, बी एक्स वाई बनाएंगे एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। बी वाई एक्स बनाएंगे एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। और फिर ये अपन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स इक्वेशन बना लेंगे। यह आपका कंटेंट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम लोग रिग्रेशन के जो भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो। सेवंथ देखो, ये कह रहा है प्राइस बेटा एक्स है और सप्लाई हमारे लिए वाई है। 10 ऑब्जर्वेशन के लिए, अवलोकनों के लिए, तो एन बेटा हमारे लिए 10 कहलाएगा। फिर क्वेश्चन में सिग्मा एक्स दे रखा है, खुद ही ना उन 5 कॉलम की समेशन दे रखी है। सिग्मा वाई दे रखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है, सिग्मा वाई स्क्वायर दे रखा है, सिग्मा एक्स वाई दे रखा है और एन 10 है। ये तो अपन ने ऑलरेडी लिख लिया था। फिर क्या रखा है कि ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स। क्वेश्चन कह रहा है वाई ऑन एक्स इक्वेशन बनाओ और एस्टिमेट करो सप्लाई को। सप्लाई को ऊपर ही कह रखा था, सप्लाई को हमने क्या माना है बेटा वाई। वाई निकालो अगर प्राइस बेटा 16 है, वाई निकालो अगर एक्स बेटा हमारे लिए 16 है, ये कह रहा है। तो वाई ऑन एक्स इक्वेशन का कंटेंट है सर, वाई ऑन एक्स के लिए हम लोगों को ना यहाँ एक्स बार वाई बार और बी वाई एक्स चाहिएगा। तो अब कैसे निकालोगे? एक्स बार वाई बार भी तो चाहिएगा ही चाहिएगा ना। तो बेटा हम लोग एक्स बार बनाएंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन कर कर। समझ में आ रहा होगा बेटा? कमेंट दिया करो ना बेटा, हमको भी पता चले कि यार, क्योंकि कम्युनिकेशन का अपना एक ही लिंक है। क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कम से कम ये तो अपन इतना सा कर ही सकते हैं ना कि लाइक कर दें या कमेंट कर दें तो समझ में आए टीचर को कि यार आप कितना पढ़ रहे हैं, या समझ में आ रहा है। 22 वाई ऑन एक्स इक्वेशन के लिए चाहिए तो बी वाई एक्स बनाएंगे। बी वाई एक्स ऐसे लिखोगे अब एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। एन 10 है। सिग्मा एक्स वाई बेटा हमारे पास 3 4 6 7 है। सिग्मा एक्स 130 है इंटू 220 एन 10 है। सिग्मा एक्स स्क्वायर बेटा 2288 है और सिग्मा एक्स 130 का होल स्क्वायर। टू 2880 तो बेटा ये सोल्व करेंगे 6070 अपॉन 5980 बी वाई एक्स 1.015 बनेगा। ये तो ना अभी अपना सिर्फ बी वाई एक्स बना है बेटा। फिर ना क्वेश्चन कह रहा था कि ना आप वाई ऑन एक्स इक्वेशन भी बनाओ। पहले इक्वेशन भी बनानी है बेटा, लाइन बनाने को कह रहा वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन, लाइन का मतलब इक्वेशन होगा।
बेटा ना इक्वेशन बनानी है तो y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार हमने बनाया बेटा 22 1.015 बी वाई एक्स। अभी x मत रखना, x रख दोगे तो y आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि इक्वेशन बनाओ, तो अभी x नहीं लिखोगे, इक्वेशन बन जाएगी। x बार बेटा हमारे लिए 13 है। सो क्यों कर रहे हैं बेटा, x रख दूंगा तो सीधे ही y आ जाएगा, इक्वेशन नहीं छूटेगी, अपने को इक्वेशन छोड़नी है। y माइनस 22 1.05 बेटा x और 13 दोनों से मल्टीप्लाई कर लो। 1.015 इंटू 13 माइनस का 22 इधर आएगा तो प्लस का 22 और ये सोल्व करोगे, माइनस का है, ये प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन बचेगा। ये बेटा हमारे लिए y/x इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन ने कहा था इक्वेशन बनाने को, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। और अब आप क्या करो कि x 16 रखकर y का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो अपन निकाल लेंगे बेटा। y इक्वल टू 1.015x, x की जगह 16 रख दो। ये होगा बेटा हमारे लिए 16.24 प्लस 8.805, तो ये आपका आंसर 25.045। आई थिंक तरीका समझ में आया होगा बेटा आपको अच्छे से कि किस वे में अपने को क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। यहाँ तो ये 5 कॉलम के समेशन दे दिए थे, आगे क्वेश्चन आएंगे जिनमें नहीं दे रखे होंगे तो हम लोग रखकर फिर सोल्व कर लेंगे। तो आज आप बेटा यहाँ तक कंप्लीट करें, कल हम लोग बाकी के और क्वेश्चन लेते हैं। और हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है प्रोजेक्ट बेस्टिंग, अगर इसी वे में भी बढ़ते चले तो 1.5 महीने में आपका ये पूरा ही खत्म हो जाता है 35-40 क्लास के अंतर्गत। तो ये बेटा ना आप लोग कंप्लीट करें यहाँ तक का, और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं बेटा अपने साथ, उन्हें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा चैनल को। ओके, थैंक्स अ लॉट।